हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 12 अहिंसा परमो धर्मः, जो कि एक प्रेरक प्रसंग है, उसका अभ्यास करते हैं। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, परमो यानी ग्रेट, धर्मः यानी रिलीजियन। नॉन वायलेंस इज द ग्रेट रिलीजियन। जो प्रेरक प्रसंग है, जो प्रेरणा देने वाला भी प्रसंग है, ऐसा कह सकते हैं। तो हम अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लट लकार की धातुओं के साथ स्म का प्रयोग किया गया है। जो वर्तमान काल है उसकी धातुओं के साथ स्म का उपयोग किया गया है। तो अब हम चैप्टर देखते हैं। एकदा अहिंसा धर्मधारकः भगवान बुद्धः वन मार्गेण गच्छति स्म। एकदा वंस अहिंसा धर्मधारकः यानी कि टू एडॉप्ट नॉन वायलेंस एज रिलीजियन, भगवान बुद्धः लॉर्ड बुद्धा वन मार्गेण गच्छति स्म was going through forest. To adopt non-violence as religion, once Lord Buddha was going through forest. सहसा एकः लुण्ठकः तम अगृह्णात्। सहसा सडनली एकः वन लुण्ठकः रोबर तम हिम अगृह्णात् यानी ओवरटेक। सडनली अ रोबर ओवरटेक हिम। लुण्ठकस्य हस्ते असिः आसीत्। लुण्ठकस्य हस्ते इन रोबर्स हैंड असिः यानी स्वॉर्ड आसीत्। इन रोबर्स हैंड देर वॉज अ स्वॉर्ड और देर वॉज अ स्वॉर्ड और नाइफ इन रोबर्स हैंड। सः हन्तुं तत्परः आसीत्। सः ही यानी रोबर हन्तुं टू किल तत्परः रेडी आसीत्। ही वॉज रेडी टू किल। बुद्धः लुण्ठकम् उक्तवान् मा हन्तुम् इच्छसि। बुद्धः बुद्धा लुण्ठकं द रोबर उक्तवान् सेज। बुद्धा सेज हिम मा हन्तुम् इच्छसि। डू यू वॉन्ट टू किल मी। मा यू हन्तुं टू किल इच्छसि वॉन्ट डू यू वॉन्ट टू किल मी। अवश्यं मारय किल मी श्योरली। किन्तु मारणात् पूर्वम् एकां स्वल्पाम् इच्छां पूरय। किन्तु बट मारणात् पूर्वं बिफोर किल मी एकां वन स्वल्पां माय इच्छां विश पूरय कंप्लीट और फुलफिल। बट बिफोर किल मी फुलफिल माय विश। शीघ्रं वद। का इच्छा अस्ति। शीघ्रं वद स्पीक क्विकली। का वोट इच्छा विश अस्ति। टेल मी फास्ट व्हाट इज योर विश और स्पीक क्विकली व्हाट इज योर विश। सेकंड पैराग्राफ। तत्र सम्मुखे वृक्षः दृश्यते। तत्र देर सम्मुखे इन फ्रंट ऑफ वृक्षः ट्री दृश्यते। सी डू यू सी द ट्री इन फ्रंट। तस्य इट्स एकां वन शाखां ब्रांच त्रोटयित्वा टू प्लक आनयतु टू ब्रिंग। अभी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। प्लक एंड ब्रिंग ए ब्रांच ऑफ इट। अस्तु एत एव। अस्तु ओके। एतदेव एतदेव एतत् एव यानी कि ऐसा ही होगा यानी आई एम डूइंग। इत्युक्त्वा लुण्ठकः शाखां त्रोटयित्वा आनयति स्म।
इति उक्त्वा सेइंग द सेम लुण्ठकः धरोबर शाखां ब्रांच त्रोटयित्वा प्लग आनयति स्म and bring. Saying the same, the robber plucked and brought a branch of tree. पुनः बुद्धः कथयित स्म. पुनः अगेन बुद्धः बुद्ध कथयति स्म यानी सेइंग प्रातः इदानीम एतां वृक्षेण सह संयोजय. प्रातः ब्रदर इदानीम द ब्रांच एतां वृक्षेण विथ द ट्री सह संयोजय मीन्स join with the tree. Again Buddha said, brother, now join this branch with the tree. एतत् कथं भवेत् मीन्स हाउ इज इट पॉसिबल. लुण्ठकः आश्चर्येण अपृच्छत्. लुण्ठकः द रोबर आश्चर्येण विथ सरप्राइज अपृच्छत् आस्क्ड. द रोबर आस्क्ड विथ सरप्राइज हाउ इज इट पॉसिबल. तामेव शाखां त्रोटयितुं तु शक्नुयात् परं योजयितुं न शक्नुयात्. तामेव शाखां त्रोटयितुं तु शक्नुयात्. यू कैन कट और प्लग द ब्रांच. परं योजयितुं न शक्नुयात्. परं बट योजयितुं टू जॉइन न शक्नुयात् कैन नॉट डू. You are able to pluck or to cut the branch but cannot join again. Next, यदि इच्छसि तर्हि मां मारयितुं शक्नोषि. मारणमपि त्रोटनम् अस्ति योजनं नास्ति. यदि इफ इच्छसि want तर्हि मां मारयितुं शक्नोषि. इफ यू वांट टू किल मी देन यू कैन किल. मारणम् अपि त्रोटनम् अस्ति. आफ्टर किलिंग यू कैन सेपरेट. योजनं नास्ति बट कैन नॉट ज्वाइन. फर्दर ट्रांसलेशन देखते हैं. इफ यू वांट टू किल मी श्योर, but after killing you can separate but cannot join. Next paragraph. लुण्ठकः चिन्तामग्नः जातः. The लुण्ठकः means the robber was now in tension or now in deep thought. अन्तद्वन्द्वस्य स्थित्या परवशतया एव मुखाद् निर्गतम्. अन्तद्वन्द्वस्य स्थित्या यानी इन द कंडीशन ऑफ इनर स्ट्रगल, अंदर से बहुत विचार करता था. परवशतया बीइंग कॉम्पेल्ड यानी कि मजबूर होकर एवं मुखाद् निर्गतम् से अद्यावधि त्रोटनं मारणम् एव महत्कार्यम् इति जानन् आसम्. अद्य अवधि यानी टिल नाउ त्रोटनं मारणम् टू किल एंड टू बीट. महत्कार्यम् इति जानम् आई नो ओनली. ट्रांसलेशन देखते हैं. टिल नाउ or till this moment I know only to beat and to kill others. फिर से सारा देखते हैं. अन्तद्वन्द्वस्य स्थित्या परवशतया एव मुखात् निर्गतम्. In the condition of inner struggle, being compelled,
he said, "Till this moment, I know only to beat and to kill others." लुण्ठकः औन्नतः जातः। लुण्ठकः द रोबर, औन्नत जातः यानी वो डाउन, वो बुद्ध के पैर में पड़ गया। लास्ट पैराग्राफ। योजनम जीवनदानम अहिंसा मारणात् हिंसायाः अधिकतरं सुखदायकम् अस्ति। योजनम टू जॉइन, जीवनदानम टू गिव लाइफ, अहिंसा नॉन वायलेंस, मारणात् टू किल, हिंसायाः यानी वायोलेंस, अधिकतरम मोर, सुखदायकम मीन्स गिव प्लेजर और हैप्पीनेस अस्ति। ट्रांसलेशन देखते हैं। टू जॉइन और टू गिव लाइफ अदर्स, ब्रैकेट में नॉन वायलेंस, गिव मोर प्लेजर और हैप्पीनेस देन टू किल और वायलेंस अदर्स। मित्र यदा मृत्वा पश्येहि तदा अनुभविष्यसि। मित्र फ्रेंड, यदा मृत्वा आफ्टर डाइंग, पश्येहि तदा अनुभविष्यसि देन यू कैन रियलाइज। कहते हैं फ्रेंड, इफ यू डाई और व्हेन पेरिसेस देन यू रियलाइज। मृत्यु के पश्चात ही हमें फील होता है। इति तं बुद्धः बोधयति स्म। दिस लेसन गिव बुद्धा टू द रोबर। लुण्ठकः असीं त्यक्त्वा बुद्धस्य चरणयोः अपतत्। लुण्ठकः द रोबर असीं त्यक्त्वा लीव द स्वॉर्ड और नाइफ बुद्धस्य चरणयोः अपतत् एंड बो डाउन टू द फीट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अवदत्त च एंड सेड, शोभनम भगवान, ओ गॉड, अहम श्रेष्ठ कार्यम एव करिष्यामि। अहम आई श्रेष्ठम ग्रेट कार्यम वर्क करिष्यामि विल डू। ओ गॉड, नाउ आई विल डू ग्रेट वर्क्स ओनली। भवतां मह्यं नूतनं जीवनं प्रदत्तम् अस्ति। भवता यू मह्यं मे नूतनं न्यू जीवनं लाइफ प्रदत्तं प्रोवाइड और गिव अस्ति। यू एव प्रोवाइड मी और गिव मी न्यू लाइफ। भगवान बुद्धः तम उत्थाप्य आलिंगनम करोति स्म। भगवान बुद्धः लॉर्ड बुद्धा तम हिम उत्थाप्य लिफ्टेड आलिंगनम एम्ब्रेस्ड करोति स्म। लॉर्ड बुद्धा लिफ्टेड एंड एम्ब्रेस्ड हिम, उसको उठा के गले से लगाया। उक्तम च एंड सेड, मूल्यः श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव औदार्यताम् आत्मः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं, आफ्टर listening all the religious thoughts, श्रुत्वा चैव अवधार्यताम्, after listening we should follow them. आत्मनः प्रतिकूलानि, which we do not like, परेषां न समाचरेत्, should not do to others। क्या कहते हैं, हम देखते हैं
कि सभी धर्म का जो अच्छा है लेसन वो सुनना है, सुनने के पास उसका अनुकरण भी करना है, और जो हमें अपने के लिए अच्छा न लगे वो दूसरों के लिए नहीं करना है। अभी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। लिसन ऑल द रिलीजियस थॉट्स, आफ्टर लिसनिंग वी शुड फॉलो देम, which things we do not like should not be done to others, should not be done. Meanings of the lesson. Ekada, once, hantum, in order to kill, lundakaha, robber, swalpam, some, idanim, now, sanyojaya, to join, tameva, to him, न शक्नुयात, कैन नॉट बी, परेशान फॉर अदर्स, परवस्तया, बीइंग कंपेल्ड, निर्गतम, कम आउट, मृत्वा, बीइंग डाइड, त्यक्ता, लिविंग, इतः परम, द बेस्ट, नूतनम, न्यू, आलिंगनम, एम्ब्रेस, श्रूयताम, टू लिसन, अवधार्यतम, डिसाइड, प्रतिकूलानी, वन विच डजंट एट्रैक्ट, न समाचरेत, शुड नॉट बी डन, अहिंसा, धर्म धारक, टू एडॉप्ट, नॉन वायलेंस एज रिलीजन, अगृहणात्, ओवरटेक। उक्तवान सेड, त्रोटित्वा, ब्रेकिंग, अस्तु, ऑल राइट, जातः, डन, अवनतः, टू बो, योजनम, टू लाइक, मृत्वा, पेरिसिस, उत्थाप्य, लिफ्टेड, श्रेष्ठम, बेस्ट, असिहि, स्वॉर्ड और नाइफ। मौखिक अभ्यास में हम देखते हैं शुद्धम उच्चारणम कुरुत, प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली। लुण्ढकः त्रोटयित्वा, तर्हि चिंतामग्नः, तत्परः, अद्यावधि, मृत्वा, मह्यम, आलिंगनम, श्रूयताम। क्वेश्चन 2, अधोलिखित श्लोकस्य अर्थ कृत्वा उच्चैः वदत, प्रोनाउंस विथ मीनिंग। श्रूयताम, धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि, परेशान न समाचरेत। इसका अर्थ है जो हमने पहले देखा था मूल्य में कि लिसन ऑल द रिलीजियस थॉट्स, आफ्टर लिसनिंग वी शुड फॉलो देम, विच थिंग्स वी डू नॉट अट्रैक्ट और डू नॉट लाइक शुड नॉट बी डन टू अदर्स। यहाँ पे हमारा 12th चैप्टर है अहिंसा परमो धर्मः, वो उसका ट्रांसलेशन पूरा हुआ और शब्दार्थ और वो मौखिक में भी हमने देख लिया। आपको मीनिंग से वो अपनी बुक में लिखने हैं, और FA 3 है उसमें जो लेसन्स आने वाले हैं चैप्टर्स 9 और 8 उसका भी आपको रिवीजन करना है। और जो पेज नंबर 105 पे शब्दकोश में से व्यंजनों के और पक्षियों के नाम भी लर्न करना है।